Students, now one question arise in our brain that why should we accept the constitution made by this assembly more than 69 years ago? कि आज अगर हम काउंट करें 1950 से लेकर आज तक तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने को 69 ईयर साल हो चुके हैं। तो हमने उस समय की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ये बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज तक क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है, चेंज क्यों नहीं किया, इसको कम्प्लीटली चेंज क्यों नहीं किया। हाँ, नो डाउट अमेंडमेंट्स हुए हैं, माइनर चेंजेस हुई हैं, लेकिन टोटल अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, नहीं हुआ। कई कंट्रीज में इसको एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, एक पीस ऑफ पेपर माना जाता है, आज और लिख दिया, कल और लिख दिया। लेकिन हमारे इंडिया में इसको एक सेक्रेड चीज़, एक पवित्र चीज़ मानी जाती है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, हमारे जो लीडर्स हैं या हम लोग जो हैं, हम एक तरह से इसकी पूजा करते हैं, वी वर्शिप इट। हाँ, और इसके कई कारण हैं क्यों हमने आज तक इसको अडॉप्ट किया हुआ है। नंबर 1, अभी तक किसी भी सोशल ग्रुप ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वो चीज़ जो कानूनी तौर पर सही हो, जो कानूनी, जो वैधता वाली हो, विच इज गुड इन द आइज ऑफ द लॉज, जो कानून की नज़र में अच्छी हो। तो आज तक कितने साल हो गए, नो डाउट कभी ना कभी इसमें चेंजेस हुए हैं, मैंने पहले बोला कि अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन किसी मेजर सोशल ग्रुप ने, पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर कोई मेन प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। ये बहुत अच्छी बात होती है जब हम किसी के ऊपर कोई प्रश्न लगाए बिना उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये नहीं है कि उसके जो उस समय मेंबर्स थे 299, सिर्फ उसने अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड थी, मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे इलेक्टेड थी। ये इलेक्टेड थी और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही इसमें थे, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली थी वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ना कि सिर्फ और सिर्फ 299 जो लोग थे अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जितनी उस समय पॉपुलेशन थी सबका प्रतिनिधित्व ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स कर रहे थे। नंबर 3, the manner in which constituent assembly worked gives sanctity to the constitution। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो असेंबली जिस तरह से उसने काम किया, वो उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक पवित्रता दी, मतलब ये अच्छी चीज़ बनाई। देखो बच्चे, मैं जरा क्लियर करना कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो इलेक्शन कैसे हुई। इट इज़ बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था कि अगर हम कहें कि इसमें सारे जो सभी की पॉपुलेशन थी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, नहीं। जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर थे, जिनको आज आपको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, उस समय इसको प्रोविजनल लेजिस्लेचर बोला जाता, प्रांतीय सरकार बोली जाती थी। उसके जो इलेक्टेड पर्सन थे, मतलब जिसको हम ये कहते हैं कि एमएलएज, सो कॉल्ड एमएलएज उस समय थे, उन्होंने इन मेंबर्स का चुनाव किया था, हमने नहीं किया था। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सारी पॉपुलेशन इसमें उसका योगदान नहीं था। ओनली द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। तो इसमें हर सोशल ग्रुप के लोग बीच में शामिल थे, मिनॉरिटीज़ के, एसटी के, एससी के, जनरल के, वुमेन भी थी, वो सारे इसके मेंबर थे। तो अगर हम मान लो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से इलेक्शन करवाते ना, तो भी इस तरह की ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बननी थी। ये नहीं कि उसका फिर जो फॉर्मेशन था कोई और तरह का हो जाता। तो एक तो ये हो गया कि ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स ने की ही एक सभा थी, असेंबली थी। इसका काम करने का स्टाइल जो था बड़ा ही अच्छा था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को शुद्धता दी, सेंसिटी दी। देखो कैसे काम किया। इसके जो ड्राफ्ट एक तो पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, एक इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है जिसने इसका रफ स्केच तैयार करना, मेन चीजें जिसने तैयार करनी थी। उसके जो चेयरपर्सन थे, उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ही वॉज अ सो एजुकेटेड पर्सन, उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे,
पूरी नॉलेज थी उनको, तो उन्होंने जो रफ ड्राफ्ट तैयार किया था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब बाकियों से भी उन्होंने सलाह ली थी, अकेली इनकी मर्जी नहीं चली थी। पहले ड्राफ्ट कमेटी ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया, फिर उस ड्राफ्ट में जितनी एक एक वर्ड, एक एक क्लॉज, एक एक लाइन का बड़ी बार उसको पढ़ा गया, फिर लिखा गया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की गई, जो अमेंडमेंट्स हुई उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स की गई, हर चीज़ हर वर्ड, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन आना था, और फिर एक दो दिन के लिए ये नहीं बनना था, फॉर एवर फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, सबके लिए बनना था। इससे इसकी एक एक चीज़ पर इसकी बहस हुई, डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई, और और सबसे अच्छी बात, ये डिबेट्स या डिस्कशंस ओपन होती थी, जिसमें मीडिया के लोग भी होते थे, जो आम जनता भी उसमें जा सकती थी, मतलब जिनको पास वगैरह मिलते थे, ये नहीं कि वहाँ रश लगा लेना है, वो भी जा सकती थी, तो ओपनली सारा काम होता था। तो जिस वे से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने काम किया, उसके कारण भी आज तक हम इसको मान रहे हैं। इसके टोटल जो इसके मेंबर्स थे, उन्होंने 140 डेज स्पेंड किए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एक दो दिन में तैयार नहीं हुआ, लगभग 3 साल लग गए इसको तैयार करने में। अब जब और ये तैयार होकर सामने आया, 12 बल्कि वॉल्यूम्स, 12 मोटी मोटी किताबें के तौर पर ये सामने आया, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर आप लॉ फील्ड में जाओगे, एलएलबी करोगे या जज बनोगे या कुछ भी, तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक एक क्लॉज, एक एक प्रोविज़न उसकी जो भी होगी, उसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है, ताकि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट आपस में ना लड़े, कोई सिटीजन ये ना कहीं ये मेरा राइट था, ये मेरी ड्यूटी नहीं थी, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। That is why we accept the constitution made by this assembly more than 69 years ago। यही एक कारण है जिसके कारण हम इतने साल हो गए तो भी हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक यहीं पर है, बस इसके बाद इस लेसन का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो टॉपिक करवाऊंगी। इन्हीं पेजेस पे आपको साइड पर कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स का लाइफ स्केच दिया हुआ है। आप एक बार उनकी रीडिंग्स जरूर करना, आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स के नाम पता चल जाएंगे, उनका लाइफ स्केच पता चल जाएगा। इन्हीं पेजेस में प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ट्राई टू रीड दैट पेजेस आल्सो। आई विल सेंड सम क्वेश्चन, try to write those questions in your notebooks and also learn that questions। तो स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ जब मैं आपको कोई वीडियो भेजती हूँ, जो मैंने पेज नंबर ऊपर मेंशन किए होते हैं, जब आप वीडियो सुनो तो वो पेजेस साथ साथ वो बुक अपने साथ रखना, एनसीईआरटी के साथ उसको रीड करो, क्योंकि अदरवाइज आप अगर अकेली वीडियो सुनकर उसको साइड पर कर दोगे, जैसा रीड नहीं करोगे, आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरी सारी वीडियोस दीज आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी चैप्टर्स। दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू रीड दैट पेजेस आल्सो। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।